एटलीस्ट तो कोशिश और मेहनत की रिवॉर्ड होती है ना। ऐसे डर के लोग का पाल नहीं होती। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। मनन, तुमसे ये लाइन किसने कही? नहीं बताऊंगा। मनन, मनन रुको। मनन, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। गुड, हम कह रहे रुक जाओ। आवाज आ रही है। ये तो पापा की आवाज है। पापा के 35 केक का नुकसान होने से बच गया। पापा। अरे गुनगुन, तुम मेरे साथ थी, केतकी के पास कैसे पहुंच गई? मना किया था ना बिना बताए कहीं मत जाना, तो फिर तुम गई कैसे? I'm here only. मुझे पता था कि तुम्हारी कारस्तानी हो सकती है। तुम्हें नहीं छुपाया ना मेरे एयरपॉड्स? मैं क्यों छुपाऊंगी पापा? इवन मुझे अभी ये जस्ट बाहर मिला है, वो भी नीचे पड़ा हुआ था। आप कल यहाँ आए थे ना, तभी गिर गया होगा। और वैसे भी मुझे जरा इंटरेस्ट नहीं आपके साथ ये प्रैंक करने का या आपका सस्ता सा एयरपोर्ट छुपाने का। सस्ता? पता है पूरे 35 के का है, वी नो। रिहर्स करके आई हो क्या? 35 के कम होते हैं क्या? बताइए खटारा साहब, 35 के बनाने में कितने टाइम लगते हैं? क्या देख क्या रही? वो तो अच्छा कि मिल गए, वरना मैं एक ही से काम चला लेता। नया बिल्कुल नहीं खरीदता। वेरी गुड, मतलब एक से काम चला सकते हो लेकिन नया नहीं ले सकते। हाउ चीप। चीप क्या है? मैं तुम्हारी जनरेशन की तरह नहीं हूँ क्या है? तुम्हारा अल्फा बीटा टाटा अभी भी बन रहा है इनका जनरेशन, रोज अपडेट होते रहता है। अरे हमारे जनरेशन में क्या नहीं होता था? तुम्हारा जनरेशन मतलब कोई भी चीज खो जाए या खराब हो जाए तो झट से मतलब उसे रिप्लेस कर देते हैं। हमारे जनरेशन की बात ही कुछ अलग है यार। मतलब कोई भी चीज अगर टूट जाए तो उसे जोड़ने में, कोई चीज खराब हो जाए तो उसे बनाने में, और चीज खो जाए तो उसे ढूंढने में जो मजा आता है ना, तुम लोगों को क्या ही पता है। तुम लोगों को अरे लाइक और इमोजी के आगे बढ़ो तुम। हमारी जनरेशन ये बहुत अच्छे से जान चुकी है कि आप लोगों को पुरानी चीजों से कितना ऑब्सेशन होता है। अब उम्र का तकाजा भी तो समझिए। पुराने लोगों को पुरानी चीजों से लगाव नहीं होगा तो किससे होगा भला? और क्या? तुम्हारा ओए का ना होए कर दूंगी मैं। तुमने मोहन को बुढ़ा का बुढ़े हो के तुम खटारा। मोहन तो अभी भी जवान है। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे डैड को बोलने की? तुम्हें पता नहीं वो कितने यंग है, कैसे यंग लोगों की तरह शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं और बच्चों की तरह लड़ाई करते हैं, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। अगर दोबारा मेरे डैड को ओल्ड बोला ना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ओए लड़ाई की बच्ची, तुम मेरी तारीफ कर रही हो, मजाक बना रही हो? What are you doing? तारीफ? Of course, बेटी किसकी है? हाँ? और वैसे भी चीजें हो या इंसान, जितनी पुरानी हो जाती है ना, उतनी ही गहरी उनकी आदत और उतना ही गहरा उनसे वो रिश्ता हो जाता है। सच बताए तो उनके खो जाने पर ना दुख भी उतना गहरा ही होता है। अब सच ही कह रहे थे खटारा, I mean खट्टर अंकल, ये बूढ़े ही है।
वो सब छोड़ो, चलो मेरा रूम देखते हैं। अरे घर हम दिखाते हैं ना, आप हमारा काम मत छीनिए गुनगुन जी। वैसे कुछ तो बात है इस घर में, कुछ तो खास है। जैसे मुझे अपना दूसरा एयरपोर्ट मिल गया ना, काश मुझे वो भी मिल जाए जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूं। लगी क्या आपको? नहीं। अच्छा मनन, मुझे ये बताओ कि बाहर जो लाइन तुमने कही ना, वो तुमसे किसी अंकल ने कही थी? नो मम्मा, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ। ओके, अब ज्यादा शौक करने की जरूरत नहीं है मिस्टर छोटू। चलो जाइए अपने रूम में। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं सालों से भाग रही हूँ, जैसे मैं इतना पीछे छोड़कर आई हूँ, वो किसी तरह धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा है। हे भाग्य बिहारी जी, आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि वो मुझसे और मैं उनसे कभी भी ना मिलूं, कभी भी नहीं। I just hope कि हम जल्द से जल्द मिलें। कुछ कहा आपने? मैं क्यों कुछ कहूंगा? घर देखने आऊं, कहने थोड़ी आया हूं। अच्छा। हाँ, हाय मिस्टर त्रिवेदी। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हाय, वेलकम होम। अरे शुक्रिया, थैंक यू। आई होप यू डूइंग वेल। यस, वेरी वेरी वेल। हाय। सो मुझे खट्टर ने बताया कि आपको घर बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। एक प्रॉब्लम ये है कि आपको पोजीशन जल्दी चाहिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेनोवेशन का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हमें टाइम और लगेगा, एंड आई डोंट थिंक सो आप वेट करने के मूड में हैं, सो इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको जो भी प्यारा सा अच्छा सा शानदार सा घर मिले वो अच्छा मिले। अरे प्यारा सा शानदार सा अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का जो घर है ना, वो यही है। अब लूंगा तो यही कर लूंगा मैं। Okay, I'm glad. But I think आपने सुना नहीं, घर रेडी नहीं है और आप टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पर घर तो है ना। मतलब इस घर में जो है ना, एक वाइब है, एक कुछ खास है इस घर में यार। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैं इस घर में पहली बार आ रहा हूँ। Really? हाँ, मतलब इससे पहले मैंने बहुत सारे घर देखे। क्यों देखे कि नहीं देखे? सबसे पूछ लीजिए। लेकिन वो सारे घर ना, वो घर क्या, वो सारे मकान थे। घर तो ये है। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हाँ, इस मकान को अगर घर किसी ने बनाया तो वो मेरी वाइफ ने। उन्होंने बड़ी शिद्दत से इसके ऊपर काम किया, और जिस वाइब की आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरी वाइफ ने क्रिएट की। अच्छा। इस घर से ज्यादा वो वाइब उनकी है। I love it. I beg your pardon? I mean, मैं घर की बात करो, obviously बीवी की नहीं। I love the house. बहुत बढ़िया है। भले ये घर रेडी नहीं है, पर ये घर जो है ना, ये बिल्कुल मेरी पसंद का है, और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। बस डन। ओके, फाइन फाइन, एज यू विश। इनफैक्ट बाकी का रेनोवेशन हम खुद करा लेंगे। नहीं 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 नहीं, जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगे खुद? बिल्कुल नहीं करेंगे। I mean, सच बताओ तो आपकी वाइफ और मेरा टेस्ट जो है ना, बहुत सिमिलर है। इस घर का हर कोना, हर हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। ये नहीं रहा है कि मैं पहली बार इस घर में आया हूं, और सही मायनों में अगर मैं भी घर रेनोवेट करता ना, तो बिल्कुल ऐसे ही करता।
You know, I love passionate people. My wife is one of them. वो बहुत पैशनेट अपने काम के लिए. ये पूरा घर बहुत पैशनेटली शिद्दत से वो काम कर रही है. उनकी एक छोटी सी टीम है. अच्छा. जिनके साथ वो काम कर रही हैं और मैं उनके फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा. उनको बोलूँगा कि अगर आप रेनोवेट मत कीजिए तो वो फ्लो टूट जाएगा. 100% टूट जाएगा तो उन्हें ही करने दीजिएगा. बिल्कुल. परफेक्ट. So congratulations. अरे शुक्रिया. थैंक यू. आपको भी congratulations. थैंक यू. अब तो हम पड़ोसी बनने जा रहे हैं. जी. चीनी चाय पत्ती थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा. उसी के लिए तो आ रहे हैं हम. नहीं. अरे बहुत बहुत बधाई हो सर जी। चलो आपको भी बधाई हो. बधाई हो. हमने आपको कहा था ना हाँ, ये घर आपको बहुत पसंद आएगा बिल्कुल. और आप इसमें रहोगे भी और बहुत खुशी खुशी भी रहोगे। जी. तो बात पक्की? 100% पक्की. मेरा कमीशन? अरे भैया, मिल जाएगा ना आपको. हाँ? डराते रहते हैं. मैं आपको बताना भूल गया कि हम लोग बाकी की फॉर्मेलिटीज करने से पहले एक बार यू हैव टू मीट माय वाइफ. कुछ तो मिलना ही होगा. व्हाई विल यू मीट माय वाइफ? पापा कंट्रोल इमोशंस, वरना इसे लगेगा कि आपको इसके घर से ज्यादा इसकी वाइफ में इंटरेस्ट है. फिर एक घर क्या, घर की पार्किंग भी नहीं देगा और मारेगा वो अलग से. इज ऑल ओके? ऑल ओके. मुझे लगा था कि घर उन्होंने बनाया तो मुलाकात भी उनसे ही करनी होगी और दैट इज व्हाई. दादी की बात कर रहा था. इस सोसाइटी की सेक्रेटरी. सो इन शॉर्ट जो भी यहाँ पर आता है, जैसे भी आता है, वो सबसे पहले उनसे मिलता है और वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर कौन रहने आएगा कौन नहीं. सो यू हैव टू मीट दादी. अरे तो पक्का 100% मैं इसी घर में आऊंगा. और दादियों के साथ जो है ना, मेरा एक अलग ही कनेक्शन है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग योर दादी. यू विल लव हर. आई विल श्योरली. ठीक है, कल मेरे ऑफिस में मिलते हैं. वहाँ पे हम सारी फॉर्मेलिटीज भी कर लेंगे एंड यू विल मीट दादी. ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो. क्या है ये क्या किया तुमने? दिख ही नहीं रहा है तुम लोगों को घुसे आ रहे हो ये लेकर यार. अरे देखो तो सही, तुम लोगों को वॉल नहीं दिख रहा. इतना बड़ा वॉल तुम्हारे सामने खड़ा, तुमको वॉल नहीं दिख रहा. सॉरी सर. अरे सॉरी क्या होता है यार? मुझे हैंड ओवर करना है उनको. मैं कैसे करूंगा हैंड ओवर? मुझे बता. काम बढ़ा रहे हो. चलो जाओ तुम लोग. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब मतलब घर तो हमें बहुत पसंद आया और हम इसी घर को लेंगे. फिर चाहे वो कल हो, आज हो या 1 साल बाद. तो रिलैक्स. नहीं. फाइन. आई एम रियली सॉरी. नो नो. व्हाई? वो कभी कभी इन लोगों के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है वरना सर पे चढ़ जाएंगे. अच्छा एक्टिंग. माय वाइफ. ऑफ कोर्स. एक्सक्यूज मी. मिसेस कोहली, आप ही की बातें चल रही हैं. हेलो मिस्टर कोहली, कहाँ रह गए आप? लंच रेडी है. आई एम रियली सॉरी. वो क्या था कि जो कल घर देखने के लिए आए थे ना, वो लोग अभी आए हुए हैं. उनको मैं घर दिखा रहा था. बट अभी उनको घर बहुत अच्छा लगा और दे आर लॉकिंग द डील. दे गोइंग अहेड विद इट. क्या बात करें आप, सच में युग? चलिए तो बहुत अच्छी बात है. मैं भी ना उनसे मिलना चाह रही थी, पर क्या करूं, मनन ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है. आई होप महेश ने उनका अच्छे से ख्याल रखा हो. चाय पानी नाश्ता सब सर्व कर दिया ना उनको? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से. एवरीथिंग इज गुड. चलो अच्छा है. वैसे एक काम करती हूँ, मैं भी आकर उनसे मिल ही लेती हूँ. ठीक है, परफेक्ट. अगर हो सके तो आज जल्दी आ जाइए. देखना तो पड़ेगा ना आगे जाके जिंदगी किसके साथ बिताने वाले. ठीक है, अभी आए मैं. चलो. नहीं, अगर हो सके तो आप थोड़ा सा रुक जाइए. मेरी वाइफ आ रही है, वो आप लोगों से मिलना चाहती है. ऑब्वियसली मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ. मतलब इतने प्यार से, इतने शिद्दत से उन्होंने इस घर को बनाया है. आई वुड लव टू मीट हर. सच बताओ तो इट बी अ फैन मोमेंट. पर जो मेरी गुनगुन है ना,
क्या है, बोर्ड एग्जाम है इसका। बोर्ड एग्जाम है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कोई भी क्लास मिस करे। श्योर। और अब तो हम पड़ोसी होने वाले हैं, तो मिलना जुलना तो बना रहेगा नहीं? Congratulations। थैंक यू एंड यू टू। बहुत बहुत प्यारा घर है, थैंक यू। है ना? थैंक यू। अरे दिखती रहोगी, चलोगे भी, कम ऑन। मैं तो आपको डराने आई थी, आपने तो मुझे ही डरा दिया। मैं खुद डर गया। अच्छा आप डर गए? अच्छा। आओ। वो एक्चुअली मैं चेक कर रहा था कि कोई दरार तो नहीं आई, बट ओह नो, ये कैसे हुआ? ये दीवार की। एक मिनट। इतनी फिक्र आप दीवार की जगह अगर मेरी करेंगे ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ कर रहे हैं आप। तो तुम बाहर क्यों आई हो? मैं अंदर आ रहा था लंच करने के लिए। हाँ वो तो साथ में जरूर करेंगे, पर पहले मैंने आपसे फोन पे कहा था ना कि उन लोग को रोक के रखिए, मैं मिलने आ रही हूँ उनसे, फिर क्यों जाने दिया आपने? अरे तो फिर मैंने थोड़ी जाने दिया, मेरा कोई कंट्रोल थोड़ी है। उनको लेट हो रहा था, वो लोग चले गए। उनकी बेटी के बोर्ड एग्जाम्स थे भाई। पापा अपनी बेटी की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत चिंतित थे, तो मैंने बोला ठीक है यार, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। इतना सा पड़ोसियों के लिए, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया पड़ोसी हैं। सुनिए, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आ रहे हैं, उसके बाद आके उनको तुमने रोज मिलना ही है। और उसके बाद तो मैं तो कहता हूँ वो फील लेने के लिए ना, वो पड़ोसियों वाला फील लेने के लिए कभी चीनी कभी चाय पत्ती मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। टक टक टक, आपके पास चीनी है, आपके पास चाय पत्ती। ये ऐसे मंडे फ्राइडे वेडनेसडे करते रहना। आप भी ना युग मतलब। तो मैं ये कह रहा था कि मोहन, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो और जहाँ घर की बात है वहाँ इतनी बुरी डील। इससे पहले हमने कितने घर देखे थे और उसमें से काफी सारे काफी बड़े और सस्ते भी थे, लेकिन तुम्हारा दिल उस घर पे जाके अटका है जस्ट बिकॉज तुम्हें वो घर वाली फीलिंग मिल रही है। जिंदगी जो है ना वो फीलिंग से चलती है। जहां मेरी फैमिली खुश होगी, मेरे लिए उससे ज्यादा और क्या फायदा हो सकता है। मेरा कुछ फैसले जो है ना वो दिमाग से नहीं, दिल से ली जाती है। वैसे तुम्हारे दिल के लिए फैसले ने ना मेरा दिल तो बहुत खुश कर दिया है, क्योंकि वो घर मेरे घर से बहुत पास है।
मैं जब चाहूं तुम दोनों से मिलने आ सकती हूँ। और वैसे भी तुम दोनों को तो मेरी जरूरत पड़ने वाली है ना। और मोहन, इन 15 दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे मैं 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ। और परफेक्टली इन्हें मैनेज करना भी सीख गई हूँ। प्लीज मेरी फ्रेंड बनना चाहते हो बनो। इनफैक्ट जो बनना चाहते हो बनो, पर मेरी माँ नहीं। ओके? माँ के बारे में बात ही मत करो, क्योंकि माँ वर्ड तो एक झूठ है। माँ का रिश्ता ही झूठ है, माँ की हर एक बात झूठ है।